हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 29, जो आपकी 9 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस और कुछ छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हमारे पास कि आपको 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं किसी भी एक पैरेललोग्राम के, आपने चौथा वर्टेक्स निकालना है। कल हमने किया था कि कैसे हम सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करके किसी भी जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके वर्टिसेस हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप पहले अपनी ऑप्शन जो है वो टिक कर लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा दूंगी। आपका ऑप्शन आएगा डी, दैट इज -2 and 1। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपने चेक करना है कौन से ट्रायंगल के। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, पी क्यू निकालोगे, ठीक है, क्यू टी निकालोगे और टी पी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो वहां से आपके पास जो पी क्यू टी और टी पी है दोनों तीनों अलग अलग आएंगे, तो वहां पे हमारा बनेगा स्केलर ट्रायंगल। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा √5a²। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक फॉर्म और भी होती है इसकी कि a को √ से बाहर निकाल लो, अंदर बच गया 5, ठीक है। ये हो गए पहले 3 क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आपने बताना है कि कौन से जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन में आए। तो सबको ज्वाइन करके देखो, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, ये एक सीधी लाइन बनती है, नहीं बनती ना। इसको मैं ज्वाइन करूँ सी से ए और बी, नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं ज्वाइन करूँ तो नहीं लाइन बन रही, बस एक अकेला ये ऑप्शन है जिसमें सीधी लाइन बनेगी। तीनों में से स्केल से आपने ड्रा करनी है, यहाँ से देख लेना कितने कितने पे लिए, तो आपका ऑप्शन यहाँ से आएगा सी, करेक्ट। ओके, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है एक पॉइंट y है जो w और z से बनने वाली लाइन को 1:2 के अंदर काटता है। आपने बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, उसके बाद में ये थर्ड और ये फोर्थ। तो वो हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, आप टिक कर लें, ठीक है। बाकी मैं आपको करवा दूंगी, सारे सॉल्यूशंस मैं आपको दिखाऊंगी। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। हमने ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और ए सी उसका डायगोनल है। तो पहले स्क्वायर को पूरा कर लें। स्क्वायर यानी कि जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं, ये हम स्क्वायर पूरा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ए, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे सी और यहाँ पे मान लो डी ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, आप यहाँ पे बी भी ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से अगर मैं डी देखूँ तो वो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इधर भी 4 की दूरी पे है, इधर भी 4 की। बी क्या है, बिल्कुल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो बी कितना आएगा, 0 0। तो आपने बी निकालना है तो वहाँ पे आप लिखोगे 0 0, यहाँ पे लिखोगे 4 और 4। ओके, उसके बाद में 7th क्वेश्चन में आपने रिलेशन निकालना है x और y के बीच में। एक ऐसा पॉइंट आपको दिया हुआ है, जैसे इन दोनों पॉइंट से 4 -4 -4 और -2 4 से एक लाइन जो बन रही है, उससे आपको एक ऐसा पॉइंट दिया गया जो यहाँ से भी, मान लो ये A है और ये B है, तो यहाँ से भी ये इतना ही दूर है और यहाँ से भी ये इतना ही दूर है, ठीक है। मान लो ये कोई P पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स x और y है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, PA बराबर PB ले लेंगे, क्योंकि सेम डिस्टेंस के ऊपर है तो बराबर होंगे ना। तो PA = PB लेके हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ इसके, तो चलते हैं सॉल्यूशंस पे। बच्चे, ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और लेट हम चौथा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं dxy आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग पिछले कल वाली वर्कशीट में जो हमने मिड पॉइंट किया था, जो हमारी कंडीशन 1 थी, उसको देखना। उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे मिड पॉइंट्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, x1 x2 प्लस डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। सेम ही आपने इधर करना है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इधर के मिड पॉइंट और इधर के मिड पॉइंट निकालें। अब जो x वाला है वो x वाले के बराबर लेना है, यानी कि x + 3 डिवाइडेड बाई 2 हाफ के बराबर होगा, और y + 1 डिवाइडेड बाई, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो y + 1 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, 1 के, ठीक है। सो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमने ले लिया x + 3 डिवाइडेड बाई 2 = हाफ एंड y + 1 डिवाइडेड बाई 2 = 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ पे 1 निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y + 1 = 2 एंड x + 3 = 1। तो x कितना आ गया, 1 - 3 और y is 2 - 1। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से हमारे पास। तो हमारे पास dxy पॉइंट क्या आ गया, -2 एंड 1। तो आपकी ऑप्शन में जो है -2 और 1 पॉइंट लगा लेना, वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पे आपको 3 वर्सेस प्रोवाइड किए हैं और नीचे ऑप्शन में आपको कुछ ट्रायंगल्स दिए हैं, आपने बताने थे कि किस ट्रायंगल का वो जो है कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे ये तीनों मिलके। तो हमने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PQ निकाला, QT निकाला और TP निकाला। जब हमने ये सारी चीज़ें निकाली तो हमें देखने को मिला कि ना तो PQ जो है, यहाँ से आप डिस्टेंस फॉर्मूला देख के निकाल लेना, ठीक है, ये हमें देखने को मिला कि ना तो PQ QT के बराबर है, ना QT TP के बराबर है, यानी कि तीनों एक दूसरे से अलग हैं। तो जब तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं तो हमारे पास बनता है स्केलर ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो -A एंड A और दूसरा आपको दिया हुआ है 2A और A, ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, A और 2A ये पॉइंट्स आपको दिए हैं। इनके ऊपर, दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। तो इन दोनों में से कोई सा भी आंसर आपको लिख सकते हो, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 पॉइंट्स दिए, -5 और 4, Z दिया 7 1। आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना था जो उन्होंने बोला था कि 2:1 के अंदर इस लाइन को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से x और y निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे आपका M1 1 है और M2 2 है। अदरवाइज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपने क्या करना है, इस -5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इस 7 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से और नीचे 2 + 1 कर दो, आपका आंसर बन गया -1 सॉल्व करने पे। सिमिलरली इन द केस ऑफ y हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से और नीचे 2 + 1 हो गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 3। तो y आ गया हमारा कितना, -1 और 3। तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो x क्या होता है माइनस का। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कभी भी आपको आंसर देख के पता लग जाएगा, कभी भी प्लॉट नहीं करना पड़ेगा। ये होता है x, ये होती है प्लस की y, ये होती है माइनस की y और ये होता है प्लस का x। x और y अगर आपको दोनों वैल्यू प्लस की दी होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको x माइनस का दिया हो और y प्लस की दी हो तो वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब दोनों ही माइनस के दिए हों तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और जब x प्लस का दिया हो और y माइनस की दी हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, याद रखना। पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं और चौथे में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, दूसरे में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तो हमें दिया x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी कि कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन नंबर ए सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन। ABCD आपका स्क्वायर है, ठीक है। CD आपको एक डायगोनल दिया हुआ है, तो आपने अपनी फिगर जो आपको दी हुई है उसमें से आपने ऐसे उसका स्क्वायर बना लेना है। जैसे स्क्वायर बनाओगे D आएगा आपके पास 4 4 और B जो है वो बिल्कुल ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो ये आएगा आपके पास 0 0, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन में आपको PA = PB दिया हुआ था, मैंने आपको बताया कैसे करना था आपने, ठीक है। ये हमारी कोई लाइन थी, P पॉइंट जो है वो यहाँ पे A से और B से इक्वी डिस्टेंस पे था, तो PA = PB होगा। दोनों के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने, पहले P और A के ऊपर लगाया, फिर P और B के ऊपर लगाया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया। हमारे पास आ गया x - 4 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर = x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब हमने क्या कर देना है, यहाँ पे आपने लगाना है a + b का स्क्वायर का फार्मूला और एक लगाओगे a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। इसको ऐसे ओपन करके लिख दोगे। जो भी आपके कॉमन आइटम्स आती है आपने उनको कट कर देना है। आपका आंसर पीछे बच जाएगा 16 - 8x + 8y - 4x - 4 + 8y, ये बच गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास बनेगा -12x + 16y प्लस का 12 = 0। इसको हमने दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दिया, क्या बना, -3x + 4y + 3 = 0। अब इस 3 को इधर रहने दो, बाकी को उठा के दूसरी साइड इधर ले आओ, तो 3x - 4y = 3। तो ये आ गया हमारा x और y के बीच का रिलेशन, जो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने निकालना था। इसी के साथ हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। ये हमारा 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसके बाद में ये रहा बाकी का पार्ट 7th क्वेश्चन का, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, तो वहाँ पे ये रहा 6th क्वेश्चन का पार्ट हमारे पास, ठीक है। बाकी आपको ये जो चीज़ें थी ये गिवन है। उसके बाद में बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, तो ये रहा हमारे पास 5th क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ से x और y निकाल लेना। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 3rd क्वेश्चन, दिस इज़ आवर 3rd क्वेश्चन। उसके बाद में है हमारे पास ये 2nd क्वेश्चन का आधा पार्ट TP वाला, और ये हमारे पास QT और PQ वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज
फर्स्ट क्वेश्चन का हाफ पार्ट ये रहा लास्ट में जो है, और उसके बाद में बाकी का पार्ट हमारे पास ये रहा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट 29 यहाँ पे ख़त्म होती है।